स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स 2024। एज यू कैन सी, द मोस्ट loved course as far as the prelims is concerned of study IQ is the success in prelims plus program। कभी बैठ के सोचा कि इस प्लस का मतलब क्या होता है, और इज इट के जस्ट किसी ने ऐसे ही ऐड कर दिया? नहीं, इसके पीछे एक पर्पस है। आज हम देखते हैं कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए नॉर्मली वो चीजें क्या होती है जो चाहिए होता है। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर प्राइमरली रिक्वायर्ड, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एक सिनर्जिक इंपैक्ट देती है आपके प्रीलिम्स के अंदर। इफ यू डिवाइड द एंटायर फेज ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशंस, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स, देन यू सी फर्स्ट द लर्निंग फेज। इस लर्निंग फेज में क्या होता है कि बच्चा बेसिक डेवलप करता है, कंटेंट डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, क्लियरिटी डेवलप करता है। लेकिन अगर आप लर्न कर रहे हो तो इट्स गुड दैट यू आर लर्निंग बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट सफिशिएंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप एक ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, कार लर्न करते हो, लेकिन क्या लर्न से आपको गाड़ी को चलाने का कॉन्फिडेंस आ रहा है? नो, दैट इज समथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट। तो इसलिए आता है फिर वो कंसोलिडेशन फेज, जहां पे आप प्रैक्टिस करते हो चीजों को, जहां पे आप कॉन्स्टेंटली चीजों को प्रैक्टिस करते हो। दिस इज द कंसोलिडेशन फेज, जहां पे जो कंटेंट लर्न किया है उसको कंसोलिडेट करना होता है। आप चाहे किसी भी चीज का एग्जाम दे दो, दीज फेजेस आर कॉमन इन ऑल दी एग्जामिनेशन। और जस्ट एग्जामिनेशन से पहले आता है आपका रिविजन फेज या फिर रिकॉलिंग फेज, जिसे मैं बोलता हूं। अब जो ये हमारा SIP प्लस है, वो एक और आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इंसिडेंट ताकि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझ में आए आपको। मैं जस्ट मेरी पहली प्रीलिम से पहले का एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं उस टाइम, मेरे टाइम के अंदर ऑप्शनल हुआ करते थे प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। तो लेकिन माय फोकस ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन दैट जनरल स्टडीज पार्ट, कि इसको कवर करना है, इसको कवर करना है। और मैं दिन भर जनरल स्टडीज पढ़ता रहता था नियर अबाउट। और मेरे ही एक सीनियर ने मुझे एक बार बोला, यार कर क्या रहा है तू? नहीं, मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं। बोला, यार ऐसे होती है प्रीलिम्स की तैयारी? बोला, क्यों भाई, क्या गलत है इसमें? सही किताब, सही चीजें, मेहनत भी कर रहा हूं। उसने बोला, देख भाई, मेरे टाइम के अंदर कुछ वेरिएशंस थे पैटर्न में, आज नहीं है। मेरे टाइम में ऑप्शनल पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन आते थे, और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का हुआ करता था। जनरल स्टडीज में 150 क्वेश्चन आते थे, एक ही पेपर हुआ करता था, जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का हुआ करता था। उसने बोला, देख तू जितना टाइम जनरल स्टडीज पे लगा रहा है उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर उतना ही टाइम तू अगर ऑप्शन पे लगाएगा तो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का, इधर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अगर प्रीलिम्स निकालनी है तो बेटा ऑप्शनल पे पकड़ बना अपनी। और इसीलिए शायद यूपीएससी के सर्कल में यह कहावत फेमस है, मुझ में अकड़ है क्योंकि मेरी ऑप्शनल पे पकड़ है। आज तो मेंस में है, उस टाइम प्रीलिम्स भी क्रैक करने के लिए ऑप्शनल पे पकड़ होनी जरूरी थी। इस छोटे से इंसिडेंट ने मेरा पूरा का पूरा अप्रोच बदल दिया प्रीलिम्स के point of view से। And maybe this was the reason I thank to that particular person that this thing which made me to change my approach शायद is responsible for me cracking prelims in all the 4 attempts, reaching till the stage of interview as well। एक छोटे से इंसिडेंट ने पूरा अप्रोच बदल दिया। यहां पे है इंपॉर्टेंस SIP प्लस की। बिकॉज अगर आप इसे जस्ट एक कंटेंट लर्निंग फेस मान के चल रहे हो, नो, दिस इज नॉट फॉर यू। फॉर दैट यू शुड गो इनटू P2I बैच, जहां पे एक फाउंडेशन से चीजें स्टार्ट होती है। यहां पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा लर्निंग फेज से बाहर आ चुका है, और अगले जो 5 से 6 महीने उसे जो चाहिए वो होता है कंसोलिडेशन ऑफ कंटेंट। और ये SIP प्लस तब सामने आता है जब आप इस फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हो, या फिर इस फेज की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। अब ये कंसोलिडेशन फेज क्या होता है? कंसोलिडेशन फेज के अंदर कुछ चीजें जो होती है आपको पता होनी चाहिए और आपके पास में होनी चाहिए। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज द कंसोलिडेशन फेज ऑफ द प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड, दैट इज द कंप्लीट रिविजन। यू वुड हैव टू कंप्लीटली रिवाइज द थिंग। इट्स नॉट हियर कि कोई सेलेक्टिव पोर्शंस को रिवाइज करना है। यस, सेलेक्टिव पोर्शंस के ऊपर हमें क्रिटिकलिटी डेवलप करनी है, एक्सट्रीम कंट्रोल, एक्सट्रीम ग्रिप, बट आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है शिद्दत से कवर अप करना पड़ेगा। अब जब बच्चा अकेला बैठता है तो कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम में फिनोमेना एग्जिस्ट करने लगता है एंड यू लार्जली गिव अप।
कई बार वो डायरेक्शन सही नहीं है, जैसे उस सीनियर ने एक बात कही और मेरी पूरी प्रिपरेशन चेंज हो गई। एंटायर रिविजन हैज टू बी डन, and not only just you have to revise, but at the same time you need to ensure yourself that you are dividing the, I mean, are you revising the right subject at right time? एग्जाम्पल देता हूं मैं, मेरे हर सोशियोलॉजी के अंदर जो स्टूडेंट है उन्हें बोलता हूं, या जो भी स्टूडेंट मेरे से इंटरेक्ट करता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, में एक चीज बोलता हूं कि पॉलिटी को हमेशा 1 घंटा डेली दो, रादर देन 5 घंटे पढ़ के 10 दिन में पॉलिटी खत्म करो, रादर देन 50 दिन में पॉलिटी खत्म करो 1 घंटे पढ़ के, क्योंकि उससे आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी जो एग्जामिनेशन से पहले का स्टेज है वो काफी एनहांस हो जाएगी। ये चीज को ध्यान में रख के रिवाइज करना पड़ता है। दूसरा, सिनॉप्टिक नोट्स होने चाहिए आपके पास, ऐसे नोट्स जो प्रीलिम्स से पहले काफी बार रिवाइज कर लो। मेरे टाइम के अंदर मैं एक प्रीलिम्स बुक बनाया करता था, जहां पे जो चीज करंट में है वो लिखता था, जो एमसीक्यूज में सॉल्व करता हूं वो कंटेंट लिखता था, और साथ ही साथ में कई बार हमारा एक गट फीलिंग या इंट्यूशन होता है कि ये आ सकता है, वो चीजें लिखता था। और इस किताब को ही सिर्फ मैं पढ़ता था 10, 15, 20, 25 दिन एग्जामिनेशन से पहले। क्यों? इसमें क्रिटिकल पॉइंट है करंट अफेयर्स, इसमें वो है जो मुझे नहीं आता, इसमें वो है जो एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए, और इसमें वो है जो मेरी गट फीलिंग कह रही आ सकता है। तो दीज आर द क्रिटिकल एरियाज जो शायद 1 महीने पहले मेरे को बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। और इस नोटबुक के होने के कारण होता यह था कि सपोज अगर अर्थक्वेक न्यूज में है तो वो न्यूज ही नहीं, मैं अर्थक्वेक की डिटेल भी लिखता था। इलेक्शन कमीशन न्यूज में है तो उसकी डिटेल भी लिखी जाती थी। और इसके कारण यह था कि ये किताब के अंदर मैं कम से कम 20 रीडिंग मार पाता था। बाय द टाइम यू वुड हैव बीन टर्निंग योर पेजेस ऑफ एनसीईआरटी, आई वुड हैव गॉट देम फिनिश्ड 5 रीडिंग ऑफ माय ओन नोट्स। सिनॉप्टिक नोट्स होने चाहिए जो एक ही किताब में आपके पास लास्ट में आपका वेपन एग्जिस्ट करे। राइट शेड्यूल, अगले 6 महीने जो डिटरमाइन करेगा प्रीलिम्स करोगे कि नहीं, वो है आपका राइट प्रॉपर शेड्यूल। वो प्रॉपर तरीके से आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कितने घंटे किसको देने हैं और किस तरीके से उसे अप्रोच करना है। एंड कांस्टेंट टेस्टिंग, आपको रेगुलर बेसिस पे, अब कई बार क्या होता है लोग वीकली टेस्ट देते हैं, कोई शायद हो सकता है 15 दिन या फोर्टनाइटली टेस्ट दे रहा है, आपको रेगुलर एवरी डे टेस्ट देना है। अब वो चाहे 10 एमसीक्यू सॉल्व करो या 50 एमसीक्यू सॉल्व करो, लेकिन किस्सा सिर्फ टेस्ट देने का नहीं है। जब आप एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, उसको अटेम्प्ट करो, उसकी एक्सप्लेनेशन इमीडिएटली देखो। ये मेरा अप्रोच होता है, क्योंकि हमें उस क्वेश्चन से सीखना है, इवैल्यूएट नहीं करना है। और अगर वो कंटेंट आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपकी प्रीलिम्स बुक के अंदर होनी चाहिए। और जो इन सबके अंदर आता है कभी कभार ऊपर नीचे होने से या नहीं बनने से, वो है स्ट्रेस। अब एसआईपी प्लस जो प्रोग्राम है वो आपके हर एक एस्पेक्ट को टैकल करेगा। मैं आपको टेक्निकली प्रूव करता हूं ये कैसे टैकल करेगा। इफ यू लुक इनटू दिस एंटायर फेस, इसका जो फीचर है, जस्ट हैव अ ग्लैंस ऑफ इट कि इनके फीचर्स क्या है। इसके अंदर आपको लाइव सेशन होगी टीचर्स के साथ, तो आप बैठ के आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको टीचर एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो और ज्यादा डेप्थ आ जाती है उसमें। इंटीग्रेटेड स्टैटिक और करंट जो मेरी प्रीलिम्स बुक है, कुछ कुछ वैसा ही फीचर है यहां पे। ऑल एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स की एक सिनॉप्टिक एस्पेक्ट्स मिलेगी, लेक्चर्स में कवर होंगे वो चीज, तो आपका एक फास्ट ब्रश अप हो जाता है एक्सरसाइज। डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट आफ्टर ईच लेक्चर, जो रेगुलरिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हर दिन कर रहे हो आप। कंसोलिडेटेड रिवीजन बुकलेट्स होंगे, नो डाउट इसका एक सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट मिलेगा, बट आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू लार्जली ग्लैंस ओवर इट थिंग्स बाय द टाइम जब लोगों ने पन्नों पे लगा रखा होगा कि पॉलिटी में ये पेज, जब तक वो उधर पहुंचेंगे तब तक आप अच्छे से रिवाइज कर चुके होगे यार। प्रैक्टिकली बैठ के सोचो एक बार। CSAT की वर्कशॉप है, and CSAT has been one of the biggest hurdle in the recent times with respect to the cracking of prelims examination is concerned. सिमुलेटर टेस्ट है, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है, जहां पे आप अपनी रैंकिंग भी समझ सकते हो एटलीस्ट ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशंस। द फैकल्टीज व्हिच आर देयर यू हैव ऑलरेडी सीन, ऑलमोस्ट ऑल द फैकल्टीज आर हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ रेस्पेक्ट टू द वेरियस एस्पेक्ट व्हिच वुड बी टॉट। फॉर एग्जाम्पल प्रशांत तिवारी सर है, रोहन त्यागी सर है, वासु कटारा सर है, प्रितेश मातुरकर। आई एम फैन ऑफ हिज ज्योग्राफी टेक्निकली। अगर आपको ये लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक Rahul sir explain it in the most simplest manner. So almost all the best faculties are available here. Sainil sir, I don't think I have seen a better teacher living one during, that is my guru, तो मैं नहीं बोलूंगा। I mean इससे बेहतर आपको हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कराना, I don't think anybody else can do it. Technically you can see the demo lectures of all the faculties whom I have mentioned it here. इससे आगे जाए तो टाइम टेबल प्रिसाइजली सेट है, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से क्लासेस चलेगी।
प्रॉपरली टाइम टेबल आपको पता है, ताकि आपका पर्सनल टाइम टेबल और कोचिंग इंस्टीट्यूशन और क्लासेस का टाइम टेबल परफेक्टली इंटीग्रेट किया जा सके। और उसके अकॉर्डिंगली लेट्स सी कि जब पॉलिटी चल रही है तो इस पॉलिटी को जब पढ़ रहे हो तो आपका ऐसा ही है कि भैया ये 10 दिन या 12 दिन जो है उसके अंदर हम पॉलिटी पढ़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पॉलिटी जब क्लास में चल रही है तो मेडिवल हिस्ट्री पे बैठे हो। नो, डोंट डू दैट। फॉलो द सिलेबस, ताकि जो शेड्यूल मेकिंग वाला नोशन है वो जब हम खुद बनाते हैं, कई बार शायद राइट शेड्यूल नहीं आ पाता है। मेक दैट शेड्यूल। और पॉलिटी को पहले इसलिए भी रखा गया कि एक बार ये पॉलिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद में जो सब्जेक्ट चलते हैं डेली 1 घंटे पॉलिटी की रिवाइज मारोगे आप। दैट इज समथिंग विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल। All these aspects are available. Deliverables already अब मैंने आपको बताया, लाइव क्लासेस के साथ सॉफ्ट कॉपीज एंड सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स which be available. You can see the detailed PDF at our own websites. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर देयर कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं क्लियरली बोल दूं, अगर आप फाउंडेशन से स्टार्ट करना चाहते हो तो इट्स द P2I बैच वेयर यू शुड बी। बट अगर आपने तैयारी कर रखी है, कोचिंग कर रखी है, सेल्फ प्रिपेयर कर रखे हो और अब आपको एक लिटरली वो एक वार मोड के अंदर आना प्रीलिम्स के, देन दिस इज द प्रोग्राम विच इज नॉट जस्ट गोइंग टू गिव यू द कंटेंट बट ऑल्सो द एस्पेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्रैक दिस। बट ये सब इतना ही नहीं है। दिस इज समथिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉमिसेस यू एंड वी डिलीवर व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड इट हियर। इससे आगे जाओ तो अब कुछ एड ऑन हो जाता है इसमें। कंसोलिडेशन फेज के लिए सबसे बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स अभी आपके पास जो है वो SIB प्लस। आई कैन लिटरली वाउच फॉर दिस, आई कैन लिटरली प्रॉमिस ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट। लेकिन इस प्रॉमिस के अंदर और 4 चांद लगते हैं कि जब ये SIP में आप एडमिशन ले रहे हो, जिससे आपका कंटेंट इट गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, बट ये SIP पे जब एडमिशन ले रहे हो एंड इफ यू पुट दिस मैजिक 7 letters, the boost up of that program doubles or triples. How is that taking place? Because using this code gives you those privileges which no other code here carries. अब ये privileges क्या है? इस कोड में जो 3 चीजें आपको मिलेगी, साथ, समय और समर्पण। इसकी जो privileges है, it cannot be compared with any other code. What exactly you get if you take the admission by applying div live code is these 3 specific crucial aspect, जो मुझे पर्सनली लगता है कि कई बार वो चीज लैक कर जाती है। कंटेंट बहुत अच्छा सा हो जाता है हमारे पास, this sometime lacks. div live के अंदर opportunity to participate in a challenge which I have started, UPSC 75 days hard. यहां पे आई ग्रिल यू अप टू मेक यू रेडी। एटलीस्ट वो डिसिप्लिन मोड के अंदर आना जरूरी है इन ऑर्डर टू गिव दोस डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट्स। सेकेंड, 1-to-1 शेड्यूल। जितने बच्चे ही चाहे क्यों ना हो, मैं बैठ के शेड्यूल बनाऊंगा विच विल कीप दिस पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ आवर कोर्स इन माइंड वाइल फ्रेमिंग दैट। कब सोना है, कब बैठना है, कब एनालिसिस है, कब रिकॉलिंग आवर है, कितनी रिवीजन करनी है, वीकली रिवीजन कैसे करनी है, डेली रिवीजन कैसे करनी है, मंथली रिवीजन का प्लान क्या है, कंटेंट कौन सा पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है। आई एम देयर टू डिस्कस विथ यू, नॉट इन अ सेशन ऑफ ग्रुप्स बट 1-to-1। द लास्ट थिंग, राइट टाइम टेबल। जब ये डिस्कशन होगा तो गोल यहां पे कंटेंट देना नहीं है, कंटेंट हम आपको क्लास में दे रहे हैं, यहां पे सिर्फ उस कंटेंट का बेटर यूज करने के लिए राइट एनर्जी होनी चाहिए। कई बार राइट एनर्जी तब आती है जब आप एक राइट तरीके से चलती हो। दीज 3 थिंग्स ओनली कम्स विद द कोड div live। अरे सर अब ये कोड यूज भी कर लिया अगर हमने, तो पता कैसे चलेगा, बताता हूं। बट इसका बेनिफिट देखो, div live प्लस SIP प्लस इज इक्वल टू SIP प्लस प्लस। जो एडवांटेज आपको ये कोड दे रहा है, ये लगाने के बाद में आपको रियलाइज होगी कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। क्योंकि अगर आपको लिटरली एक मेंटर चाहिए, एंड मेंटर्स, वो मेंटर जो खुद एक टीचर है, जिसने खुद जीवन में 4 इंटरव्यूज दिए हैं, और जो मेरे टाइम में 4 ही अटेम्प्ट थे, एंड हु हैज बीन टीचिंग फ्रॉम पास्ट 12 years, नॉट जस्ट एनी मेंटर हु हैव जस्ट maybe giving his mains examination, then this is the only code which you largely can। हाँ, बोलना शायद आसान लग रहा है, सर बोल रहे हो, देखते हैं, लगाओ, पता चलेगा कि मैं सिर्फ बोल ही रहा हूं या मैं बोलता हूं वो करता भी हूं। इट्स बिकम्स SIP प्लस प्लस। अब आपको करना क्या है, जाके स्टडी IQ के अंदर SIP कोर्स के अंदर जाना है, इवनिंग बैच या ऑफलाइन बैच अगर जो आपको ज्वाइन करना है, यूज द कोड div live there, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, सेंड मी दिस पर्टिकुलर थिंग टू माई टेलीग्राम चैनल हियर। Those people who have taken the course here,
by using this code would largely, I would be obliged to give them the personal mentorship which they wouldn't have experienced, at least in their phase of their preparations. Many of you would have already done the prelims. अरे सर क्या फायदा prelims को? ये mentorship is going to give you those benefits which even the 30, 40, 50 or 80,000 courses are not given. So we as a team would provide you a content, but I as a personal mentor, the people who use the code, would be giving you more better support psychologically, emotionally, and the content based support which is required for civil services. So technically you may get a discount on any code, but if you want a discount plus direction, then there is only one thing which you have to do. The 7 magical alphabets of Div Live, DIVLIVE Live, started today. There is also certain degree of sales going on. Just have a look whether it is applicable on this. Take the admission, get into the batch, drop me a message, and I will add you to the group in which we are only going to mentor as the students with respect to prelims. But remember this, ये mentorship फिलहाल सिर्फ prelims तक है. Prelims के point of view से मैं हर चीज discuss करूंगा because I don't want to waste your time with respect to discussing mains. आपकी जो problem UPSC के related prelims में है, I am there to discuss with it. Thank you so much. Have a nice day. Hurry up. There are limitations to which I can mentor. Those people who come first, the sessions would be first. Take care. Use the code DivLive. Get into SIP because SIP is the only course which you require if you really are lacking that direction, if you are lacking that synoptic notes, and if you are lacking the clarity of how to approach it. Content होना sufficient नहीं है. Content. Your body is determined by not what you eat but by what you digest. This Div Life and SIP combined together would enhance your digestive capacities. Take care. Namaskar. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.